सो हेलो एवरीवन। ये आज की क्लास कंप्यूटर का रहने वाला है, रिवीजन क्लास। ठीक है। और ये क्लास हम ALP CBT 2 के रिगार्डिंग बना रहे हैं, CBT 2। ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाले हैं पहली बात बता देते हैं, रिवीजन क्लास होगा ये, रिवीजन। ठीक है। और सारे कंप्यूटर का ये मैराथन क्लास होगी, यानी कि जितने भी चैप्टर हैं, होल पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्यूटर का सारा सिलेबस, फुल सिलेबस कवर किया जाएगा। फुल सिलेबस कंप्यूटर के। ठीक है। तो आप लोग ये जितने भी मैराथन होंगे, लगभग 4-5 घंटे के ये क्लास होंगे, 3-4 घंटे का। तो जितना भी हो पाएगा वो हम लोग देखेंगे और क्लास कवर करने की कोशिश करेंगे। तो रिवीजन चैप्टर ही रहेगा, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और इससे आपको CBT 2 में 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन, आपका 5 मार्क्स का बेनिफिट ये होगा। तो 5 मार्क्स का एक क्लास से आपका 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये रिवीजन है तो थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट रहेगा, ये रिवीजन है। ठीक है। नाउ तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर एक एक पार्ट में नहीं आया, अगर एक पार्ट में नहीं, एक वीडियो में नहीं हो पाया, तो इसका हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 भी इसका हम लेकर के आएंगे। ये इसका पार्ट 1 है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का, देखिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही हम लोग कवर करेंगे। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कि कंप्यूटर्स की डिस्कवरी कैसे, कौन कौन सी जनरेशन थी। तो फर्स्ट जनरेशन जो थी, हमारा क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, क्वेश्चन भी हम लोग कवर करने वाले हैं। फर्स्ट जनरेशन थी वो कब आई थी? 1940 से लेकर के 1940 से 1956 के बीच में ये टाइम पीरियड था फर्स्ट जनरेशन की। अगर आपसे पूछेगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या थी, तो टाइम पीरियड तो 1940 से लेकर के 1956 तक ये उसका टाइम पीरियड थी। इसका कंपोनेंट क्या था, मेन कंपोनेंट क्या था, किस बेस पे ये आधारित था? तो इसका जो मेन कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू थी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन का जो मेन कंपोनेंट था वो है वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस मेन कंपोनेंट पर आधारित थी, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन सा है फर्स्ट जनरेशन का? तो एग्जाम्पल हमारा EDSAC, सारा फुल फॉर्म भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। EDVAC, EDVAC, और हमारा हो गया UNIVAC। तो लास्ट में जो फर्स्ट जनरेशन होगा उससे कैसे याद रखेंगे, लास्ट हमारा क्या होगा? AC हमारा लास्ट में लगे होंगे। तो जिस भी कंप्यूटर के नाम के लास्ट में AC लगे होंगे वो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होंगे। फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आया, वो हमारा उसका जो टाइम पीरियड था 1957 से लेकर के 63 तक। ठीक है, क्योंकि 51 तक आपका फर्स्ट जनरेशन थी, 56 के बाद 57 से लेकर के 63 हमारा सेकेंड जनरेशन थी। इसका जो मेन कंपोनेंट था वो मेन कंपोनेंट ट्रांजिस्टर। ठीक है, मेन कंपोनेंट क्या थी? ट्रांजिस्टर। इनके जो एग्जांपल्स थे, ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर जब आपको हम क्वेश्चन कराएंगे तो इस सिर्फ इतने से पॉइंट से कितने सारा क्वेश्चन आपको बनेंगे और कितने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये मैं जब कराऊंगा तब इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। ठीक है। तो एग्जांपल्स हमारा हो गया सेकेंड जनरेशन का IBM 700, सेकेंड IBM 401, थर्ड 1620। फिर एग्जांपल्स हमारा हो जाएंगे CDC 1604, फिर हमारा हो जाएगा 3600, ये कंप्यूटर का नाम है। फिर ATLAS, ये कौन सा कंप्यूटर है? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है। सेकेंड जनरेशन के बाद हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आए, और वो हमारा कब आया? 1965 से लेकर के 71 तक, ये उनका टाइम पीरियड है। इनका जो मेन कंपोनेंट था किस बेस पे थे? तो इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। एग्जाम्पल क्या था? IBM 360, 370 और NCR 395, CDC, ये सारा कुछ।
फोर्थ जो है, फोर्थ हमारा है जो आए थे टाइम पीरियड 1971 से लेकर के प्रेजेंट, अभी तक जो प्रेजेंट चल रहा है यानी कि 2025 तक। ये हमारा था किस बेस पे? लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे एप्पल और DCM। ठीक है। फिफ्थ जनरेशन जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा टाइम पीरियड अभी चल रहा है, जो अभी आया नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर पे होंगे। उनका जो मेन कंपोनेंट होगा ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे AI बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे AI बोलते हैं लोग। ठीक है। तो ये रहा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये किसका एग्जांपल रहा? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ये टोटल 5 जनरेशन हम लोग पढ़े, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। अब हम लोग अगर कंप्यूटर के बारे में देखें तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले अगर देखें क्या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी देयर आर 3 टाइप्स, यानी कि कंप्यूटर हम लोग कितने टाइप्स में किए गए? 3 टाइप्स में। पहला वाला है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। सेकेंड जो है वो है डिजिटल कंप्यूटर। थर्ड जो है वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है माय डियर? सारा कुछ हम लोग आगे देखेंगे, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर पावर एंड स्पीड देयर आर फॉलोइंग टाइप्स। पर्सनल या स्पीड के बेसिस पे भी हम लोग अभी हम टाइप देख रहे हैं। तो कैपेसिटी हैंडलिंग कैपेसिटी के बेसिस पे कंप्यूटर का 3 पार्ट हम लोग किए। अब हम लोग कंप्यूटर का पार्ट करने वाले हैं किस बेसिस पे? स्पीड के बेसिस और पावर के बेसिस पे, पावर एंड स्पीड के बेस पे हम कंप्यूटर को डिवाइड करेंगे। तो वो हमारा हो गया, पहला हो गया पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। सेकेंड हो गया हमारा वर्क स्टेशन कंप्यूटर। थर्ड हमारा हो गया मिनी कंप्यूटर। फोर्थ हो गया हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब फिफ्थ हो गया हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक है। अब देखिए, अभी ये जो हम क्लासीफाई किए हैं, तो कंप्यूटर का हमारा क्लासिफिकेशन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ हैंडलिंग कैपेसिटी। 3 टाइप्स हम लोग क्लासीफाई किए थे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है। और हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड स्पीड, तो पावर एंड स्पीड के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई किए हैं, किसके बेसिस पे? पर्सनल, है ना, पर्सनल कंप्यूटर। और फिर हमारा हो गया वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए एक एक करके डायग्राम देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये हमारा हो गया माइक्रो कंप्यूटर, ये हमारा हो गया मिनी कंप्यूटर। ठीक है। ये हमारा हो गया पर्सनल कंप्यूटर, ये हमारा हो गया लैपटॉप, ये हुआ सुपर कंप्यूटर, ये हमारा हो गया टैबलेट। ठीक है। इसके आगे अगर हम लोग बढ़े माय डियर, तो एनालॉग कंप्यूटर, है ना। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है कि दोज इन्वॉल्व डाटा दैट कंटिन्यूसली चेंज एंड डज नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यू, है ना। यानी कि जैसे कि जिसमें डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होता है, फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, मरकरी, तो ये समय क्या होता है? एनालॉग वैल्यू दिया जाता है, इसे बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या हो गया? दीज एक्सेप्ट द रॉ डाटा एज ए इनपुट, यानी कि रॉ डाटा इनपुट की तरह यूज करेंगे। डज इन बाइनरी नंबर, या तो ये बाइनरी नंबर हम लोग जानते हैं या नहीं, तो आगे पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर 2 होते हैं, या तो वो 0 होंगे या फिर क्या होंगे 1। ठीक है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी नंबर भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, है ना, और हमारा डेस्कटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया। तो स्मार्टफोन हम लोग होते हैं, तो ये हमारा क्या किस बेसिस पे काम करता है? बाइनरी बेसिस पे काम, बाइनरी लैंग्वेज यूज होते हैं। ठीक है। सेकेंड हमारा, थर्ड हमारा हो गया हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है माय डियर? मिक्स। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है माय डियर? नहीं बोलते हाइब्रिड सीड, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब हो गया मिक्स, यानी कि ये एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर
और डिजिटल कंप्यूटर को मिला करके जो कंप्यूटर बनते हैं उसे बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि इसमें एनालॉग की तरह भी काम करेंगे और डिजिटल भी, दोनों वर्क होंगे, ठीक है। लेकिन दे हैव फीचर ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग, यानी कि इसके पास एनालॉग का भी फीचर होगा और डिजिटल का भी फीचर होगा। दे कैन प्रोसेस बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डाटा, ये डिस्क्रीट डाटा को भी प्रोसेस करेगा और कंटिन्यूस डाटा को भी प्रोसेस करेगा। लेकिन एनालॉग हमारा सिर्फ डिस्क्रीट डाटा प्रोसेस करता था, डिजिटल हमारा सिर्फ कंटिन्यूस डाटा प्रोसेस करता था, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमारा हो गया हाइब्रिड का, प्रोसेसर यूज इन पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप में देखते होंगे आप लोग प्रोसेसर यूज हुआ होता है, ऐसे रहता है। यहाँ पे पैसा, आप पेट्रोल भराने जाते हैं, बोलते हैं कि भैया 200 का पेट्रोल भर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 200 रुपया वो पैसा इनपुट करता है, इनपुट में क्या डालता है 200, तो यहाँ पे आपको दिखा जाता है स्क्रीन पे कि 200 रुपया में आपको कितना तेल मिलेगा, 2.5 लीटर या 2.1 लीटर, 2.3 लीटर, वो जो प्राइस जो जैसा चल रहा होगा उस दिन, उस बेसिस पे इसको वहाँ पे चेंज किया जाता है। उसका एज ए कैलकुलेटर बोथ क्वांटिटी एंड प्राइस, देखिए बोले ना, एज एज दे कैलकुलेट बोथ क्वांटिटी एंड प्राइस, क्वांटिटी भी कैलकुलेट करता है और प्राइस भी कैलकुलेट करता है कि 200 रुपये में आपको कितने लीटर पेट्रोल या डीजल मिलेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो ये हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर है, ये हमारा क्या हो गया, पर्सनल कंप्यूटर, इसी को क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। तो बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर, बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इनेबलिंग मैन्युफैक्चरिंग टू पुट एन, है ना, एन इंटायर सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप, यानी कि एक सिंगल चिप पर पूरा पीसीयू हमारा सीपीयू रहेगा। एग्जाम्पल हो गया लैपटॉप और नोटबुक, एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, लैपटॉप और नोटबुक। इसके आगे की ओर अगर हम लोग बढ़े माय डियर, तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर हो जाएगा। कंप्यूटर डाटा इज यूज एग्जैक्टली, है ना, फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन लाइक सीएडी और सीएमए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेस्कटॉप टाइप पब्लिशिंग, यानी कि ये जो वर्क स्टेशन हो गया जहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं, बड़े बड़े ऑफिस हो गया, कॉलेज हो गया, स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस वहाँ पे यूज किया जाता है। मिनी कंप्यूटर हम लार्जर देन माइक्रो, यानी कि जो मिनी कंप्यूटर होगा, देखिए मिनी कंप्यूटर लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होगा मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मोर देन 100 पीपल कैन वर्क एट ए टाइम ऑन डिफरेंट टर्म्स बाय टाइम शेयरिंग, यानी कि मल्टीपल, एक से 100 आदमी एक साथ काम कर सकता है, उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग टेक्निक, इसी को बोलते हैं मेनी फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या हो गया, वेरी पावरफुल मोस्ट एक्सपेंसिव फास्टर कंप्यूटर, है ना, एबल टू प्रोसेस मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉब विथ इन ए वेरी हाई स्पीड, यानी कि एबल होता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉब को बहुत आसानी से बहुत जल्दी कंप्लीट करने के लिए। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वर डेवलप बाय, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वर डेवलप बाय 1976 बाय रोगर क्रे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि हु वर द, पहला दो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पहला कि सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कब डेवलप किया गया था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन, वाज डेवलप्ड इन, कब डेवलप किया गया था माय डियर, 1976, 1976, डेवलप्ड बाय रोगर रोगर क्रे, डेवलप्ड बाय रोगर क्रे, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर अभी डिस्कवर नहीं हुआ, प्रोसेस में है। डेवलप्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इन इज फाइनल स्टेज, यानी कि अभी तक डेवलप नहीं हुआ लेकिन फाइनल स्टेज में है क्वांटम कंप्यूटर, फाइनल स्टेज में जानिएगा, अगर ये कंप्यूटर आ जाएंगे तो तहलका मच जाएगा। इन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट विल बी यूज इन लियू, देखिए हर कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, जैसे अभी बाइनरी लैंग्वेज हो गया, है ना, तो ये जो क्वांटम कंप्यूटर होगा उसका लैंग्वेज क्या होगा, क्यूबिट लैंग्वेज होगा, क्यूबिट विल बी यूज इन लियो ऑफ बाइनरी बिट, ठीक है, उसे बोलते हैं क्यूबिट। अब हम लोग देखें यहाँ पे अगर जो बोले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज इनटू 3 बेसिक यूनिट, कंप्यूटर है तो इसका जो 3 बेसिक यूनिट है, पहला यूनिट हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकेंड इसका हो गया मेमोरी यूनिट, थर्ड हो गया इसका इनपुट और आउटपुट यूनिट।
इनपुट एंड या आउटपुट यूनिट। ठीक है, ये तीन जो मेन है ना। ऐसा कंप्यूटर हैज मेनली टू टाइप्स ऑफ पार्ट, सॉफ्टवेयर और मेनली टू मेन पार्ट, एक होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का दो मेन पार्ट होता है, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ये है कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर ये है, ये इसे बोलते हैं मॉनिटर। ठीक है, अभी तो हमें लगता है क्लास यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए ना। क्लास यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। मॉनिटर ये हमारा हो गया मॉनिटर, ये हो गया एक्सटर्नल स्पीकर, ये स्पीकर लगा हुआ जिससे आप गाना सुन सकते हैं। ये हमारा कीबोर्ड हो गया, ये हो गया लेफ्ट क्लिक, ये माउस हो गया है ना, ये राइट क्लिक हो गया, ये स्क्वाड व्हील हो गया, ये हमारा कंप्यूटर टावर हो गया, वायरलेस इंटरनेट रूटर हो गया, ये सारा कुछ। ठीक है, अच्छा देखिए, जो मेन पार्ट है कंप्यूटर को उसे हम बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसे क्या बोलते हैं माय डियर? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो रिफर एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं, तो उसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। gives the instruction and data through program। ठीक है, the CPU then fetch the program and data from the memory and perform arithmetical logical operation given। यानी कि देखिए, कुल मिला के बात यह है कि CPU क्या करता है माय डियर? CPU जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी डाटा आप देते हैं प्रोग्राम के थ्रू, यानी कि आप कीबोर्ड की मदद से जो भी कंप्यूटर को डाटा इनपुट दिए, इनपुट क्या किए? इनपुट दिए, किसकी हेल्प से दिए? कीबोर्ड की तरफ हेल्प से, यानी कि कीबोर्ड पे आप लोग लिखे हैं, तो उसे क्या करेगा? उस इनपुट डाटा को प्रोसेस करने का, यानी कि उसमें लॉजिकल यूनिट लगाने का, लॉजिकल फंक्शन या अरिथमेटिक फंक्शन, ये करने का काम किसका होता है? सीपीयू का। किसका होता है माय डियर? सीपीयू का। ठीक है, CPU स्टोर द डाटा एज वेल एज द इंस्ट्रक्शन इन इट लोकल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर विच आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर। यानी कि CPU क्या करता है? डाटा को स्टोर भी करता है। CPU स्टोर डाटा एज वेल इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन आप देंगे, है ना, जैसे कि मान के चले आप इंस्ट्रक्शन दिए 2 + 2 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 7 -8 इक्वल टू क्या होगा? ये आप इंस्ट्रक्शन दिए, तो इस इंस्ट्रक्शन को CPU क्या करेगा? स्टोर भी करेगा। क्या करेगा? स्टोर। कहाँ स्टोर करेगा? जहाँ स्टोर करेगा उसे बोलते हैं रजिस्टर, लोकल मेमोरी। इसे क्या बोलेंगे? लोकल मेमोरी। इस लोकल मेमोरी को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। इसे क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है रजिस्टर। ठीक है, इसका जो साइज होता है वो लिमिटेड होता है, इसे आप बढ़ा नहीं सकते हैं। लिमिटेड इन साइज एंड नंबर, लिमिटेड इन साइज एंड नंबर, लिमिटेड इन साइज एंड नंबर। ठीक है, डिवाइड इनटू 3 मेन कंपोनेंट। अब देखिए, सीपीयू भी हमारा क्या हो गया? 3 मेन कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसे एएलयू बोलते हैं, दूसरा हो गया कंट्रोल यूनिट और तीसरा हो गया रजिस्टर। तो सीपीयू का 3 पार्ट है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एएलयू, दूसरा हो गया कंट्रोल यूनिट और तीसरा हो गया रजिस्टर। ठीक है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होता है? परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन दैट नीड टू बी डन ए पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम। यानी कि कोई प्रोग्राम अगर आप दे रहे हैं, है ना, कोई प्रोग्राम आप लोग कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन का जरूरत पड़ेंगे, वो जरूरत कौन फुलफिल करेगा? वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट का काम है माय डियर, कंट्रोल यूनिट सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इंटरप्रेट गिवन डाटा थ्रू कंप्यूटर में एएलयू इनपुट है। यानी कि सारा कंट्रोल यूनिट का क्या है? सीक्वेंस में जो भी इनपुट आप दे रहे हैं, जो भी डाटा दे रहे हैं, उसे सीक्वेंस प्रोवाइड करना, उसे सीरियल वाइज लगना कि पहले कौन होगा, दूसरा क्या होगा, सारा कुछ सिस्टमेटिक वे से करना। रजिस्टर क्या होता है? स्टोर लोकेशन दैट होल्ड इंस्ट्रक्शन और डाटा वाइल सीपीयू इज यूजिंग देम। यानी कि रजिस्टर क्या करेगा? उस स्टोर लोकेशन दैट होल्ड इंस्ट्रक्शन और डाटा,
यानी कि जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखना होगा, उसका लोकेशन पता करके रखना होगा कि कहाँ पे हम स्टोर किए हैं, है ना। ये सब काम किसका होता है, रजिस्टर का होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछता है कि कौन एग्जाम्पल, ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से पूछेगा इनमें से कौन एग्जाम्पल इनपुट डिवाइस का है, कौन आउटपुट डिवाइस का है। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट क्या होगा, इनपुट इनेबल टू इंटर डाटा इनटू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा आप इंटर कर सकते हैं, यानी कि जो आप दे रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर जो आप डाटा दे रहे हैं उसी को बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे एग्जाम्पल हो गया कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड एंड माउस। आउटपुट इनेबल द कंप्यूटर टू शो द रिजल्ट, है ना। आउटपुट क्या हो जाएगा माय डियर, आउटपुट तो जो रिजल्ट शो करता है, इनपुट दिए इंटर कीबोर्ड के माध्यम से दिए, माउस के, और आउटपुट क्या होगा जिससे आप रिजल्ट देखते हैं। तो कहाँ देखते हैं, प्रिंटर, प्रिंट करके निकला कंप्यूटर तो ये आपका आउटपुट हो गया। प्रिंटर, मॉनिटर, मॉनिटर जिसका जहाँ पे आप दिखाई देता है, यानी कि मॉनिटर। डिस्प्ले बोलेंगे आप। स्पीकर, स्पीकर से गाना सुनाई देता है आपको, ETC। ये सब हमारा हो गया आउटपुट। इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑल्सो कॉल्ड प्रीफेरल डिवाइस। ये देखिए ध्यान रखिएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम लोग दूसरा नाम क्या है, ऑल्सो क्या, और क्या उन्हें बुलाते हैं, पेरीफेरल डिवाइस। पेरीफेरल, पेरीफेरल डिवाइस। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछ दिया कि इनपुट आउटपुट डिवाइस आर कॉल्ड पेरीफेरल डिवाइस है, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हमारा क्या है, होगा ट्रू। चलिए, these are also called interference as they translate information from man and machine। यानी कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ये क्या करता है, कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है, यानी कि इंटरफेस की तरह काम करता है, जो कि ट्रांसलेट करता है मैन और मशीन, इंसान और मशीन में जो संबंध स्थापित करने का भी काम इनपुट आउटपुट डिवाइस करता है। ठीक है, अब हम लोग देखिए इनपुट इनपुट डिवाइस कौन कौन से है, ये ध्यान रखिएगा। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये देखिए जिसमें हम लोग OMR सीट, हम लोग जो जैसे कि आप लोग अगर जो एग्ज़ाम देते होंगे पेन पेपर ऑफलाइन एग्ज़ाम, जहाँ पे आप लोग OMR सीट फिलअप किया जाता है ना, गोला करके, तो उसे चेक करने के लिए हम क्या किए, यहाँ से देखिए OMR सीट अंदर दिए, तो अंदर दिए तो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, ऑप्टिकल मार्कर रीडर, ये क्या हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। is a input device capable of reading especially prepared for which have a provision for blank mark in a specific position, यानी कि कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे क्या किया, ब्लैक मार्क किया। जैसे कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A, B, C और D। कोई क्वेश्चन का आंसर हुआ A, तो आप क्या किए, A को ऐसे से रख दिए यहाँ पर। ठीक है, A को क्या किया, रख दिए, तो ये चेक करेगा कौन, हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर इज एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये देखिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। तीसरा हो गया हमारा बार्क, BAR, बार्क कोड रीडर। आप लोग मॉल में गए हैं तो कोई सामान लेने के लिए तो देखते हो कि जब काउंटर बिल पे जाएंगे तो एक मशीन ऐसे लगाता है, तो उसके अंदर जो बार्क होता है, ये वाला मशीन, वो बार कोड पढ़ लेता है और वहाँ पे स्क्रीन पे उसका प्राइस, डेट, एक्सपायरी डेट सारा कुछ आ जाता है, तो बिलिंग में यूज होता है ये। ठीक है, इसे बोलते हैं बार कोड रीडर। इज एबल टू स्कैन एंड डिकोड बार कोड। ठीक है, QR कोड, QR हमारा क्या हो गया, क्विक रिस्पॉन्स, है ना। QR क्या हो गया, क्विक रिस्पॉन्स कंटेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कोड। QR कोड भी हमारा क्या हो गया, तो क्विक रिस्पॉन्स, QR भी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना, कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारा क्या होगा, कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस दैट कंटेन फॉलोइंग की है। कीबोर्ड भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब देखिए कीबोर्ड में कौन कौन सा की कंटेंट करता है, वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए जो हम उतना ही लिमिटेड ही पढ़ा रहे हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा, तो फटाफट रिवीजन के साथ हम लिमिटेड ही उतना ही कंटेंट दे रहे हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। और मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ तक जो बच्चा पढ़ लिया है वो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप CBT 2 पेपर दे के आएंगे, अगर उसमें 90% यहाँ से क्वेश्चन नहीं लड़ा ना, तो फिर आप हमें आगे के कमेंट में बताइएगा। 80 to 90% का मैं चैलेंज आपके साथ लेता हूँ, एक एक क्वेश्चन।
कीबोर्ड कंसिस्ट देखिए अल्फ़ाबेटिक कीबोर्ड होता है ए से लेके जेड तक, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, इसे बोलते हैं क्या, अल्फ़ाबेटिक की। फिर नंबर की कितने होते हैं, 9, जीरो से लेकर के 1 0 1 2 3 4 5 6 9, ठीक है, टोटल 10 हो गए। फंक्शन कीबोर्ड कितने हो गए, फंक्शन की F1 से लेकर के F12 देखे होंगे आप, यहाँ पे फंक्शन ये रहता है, देखिए फंक्शन की यहाँ से F1 F2 F3 F4 ऐसे से लेकर के F12, ये हमारा हो गया देखिए 0 से लेकर के 9, 0 1 2 नंबर भाई, ये इंटर हो गया, ये बैक है, ठीक है। ये हमारा हो गया अल्फ़ाबेटिक कीबोर्ड, ठीक है। मॉडिफाई की हो गया कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल अलर्ट और शिफ्ट, ये हमारा क्या हो गया, मॉडिफाई की। और बाद टॉगल की किसे बोलते हैं, कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, etc। इतना इंपॉर्टेंट ये है ना कि पूछ देगा ऑप्शन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टॉगल की, ऑप्शन 4 को दे दिया रहेगा, उसमें दिया रहेगा कंट्रोल शिफ्ट और F12 या कैप्स लॉक, तो आंसर क्या आ जाएगा, कैप्स लॉक, ठीक है। कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये हमारा क्या है, कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये हमारा क्या है, टॉगल की। और मॉडिफाई की कौन है, कंट्रोल अलर्ट और शिफ्ट, तो कंट्रोल अलर्ट और शिफ्ट हमारा क्या हो गया, मॉडिफाई की। और टॉगल की हमारा क्या हो गया, कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक। अब फंक्शन की तो बताएं F1 से लेकर F12 अल्फ़ाबेटिक हमारा ए से लेकर के जेड तक। हमारे कीबोर्ड में कितने की होते हैं, टोटल 104, ध्यान रखिएगा, पूछ दिया जाएगा कि कीबोर्ड में कितने की होते हैं, टोटल 104 इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड और 17 की इन नंबर पेड, जो नंबर पेड होता है उसमें 17 होते हैं, ठीक है। माउस हमारा क्या, 2 टाइप्स ऑफ माउस, ऑप्टिकल माउस एंड मैकेनिकल माउस। माउस भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, और माउस हमारा 2 प्रकार का होता है, एक ऑप्टिकल माउस और एक मैकेनिकल माउस। ट्रैक बॉल भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है, बताएंगे अभी ट्रैक बॉल क्या होता है, दिखाएंगे, डायग्राम दिखाएंगे। पेंटिंग डिवाइस दैट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ माउस, ठीक है, देखिए ये हमारा ट्रैक बॉल, ठीक है। लाइट पेन जिससे हम लोग पैड पे लिखते हैं, उससे लाइट पेन है ना, वो भी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। स्टाइलस, ये भी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर भी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस, स्कैनर भी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक जो हम लोग गेम खेलने में यूज करते हैं, वो भी हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। टच पैड, ये भी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। तो ऑल आर ये पेन टैब माइक्रोफोन, ये सब का सब हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो ये सारा एग्जाम्पल था इनपुट डिवाइस का। अब हम लोग देखेंगे आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये रहा हमारा आउटपुट डिवाइस। पहला हमारा आउटपुट डिवाइस कौन हो गया, मॉनिटर, नोन एज स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। CRT कैथोड रे ट्यूब, है ना, या फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉनिटर बहुत तरह के होते हैं। TFT यानी कि फुल फॉर्म याद रखिएगा, TFT, TFT क्या हो गया, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रिंटर हमारा क्या होगा, आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर में बहुत प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इंक, इम्पैक्ट प्रिंटर, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट प्रिंटर, तो ये हमारा यूज होता है हैमर एंड रिबन ऑन द पेपर डायरेक्टली, ठीक है। ये हमारा डॉट मैट्रिक्स या लाइन प्रिंटर है, ठीक है। दिस मैकेनिज्म ऑल्सो नोन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, दे आर 2 टाइप्स, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंट ओनली 1 कैरेक्टर, यानी कि 1 कैरेक्टर एक टाइम पे प्रिंट होगा, ठीक है। डॉट एग्जाम्पल हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में क्या हो गया, प्रिंट 1 इंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट एट ए टाइम, यानी कि एक पूरा लाइन एक समय में प्रिंट हो जाएगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होगा, डज नॉट यूज हैमर एंड रिबन, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया जैसे इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर, ठीक है। तो प्रिंटर जनरली कम इन 3 पॉपुलर वर्जन। प्रिंटर हमारा क्या होता है, 3 पॉपुलर वर्जन में होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, इंजेक्ट प्रिंटर क्या होता है और लेजर प्रिंटर क्या होती है, ठीक है। देखिए ये हमारा हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो देखिए क्या होता है, प्रिंटर कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ डॉट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, जो प्रिंटर कैरेक्टर होता है डॉट के फॉर्म में प्रिंट करते हैं। इंजेक्ट प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंट फुली फॉर्म्ड कैरेक्टर, यानी कि पूरा कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। और लेजर प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंट फुली फॉर्म्ड कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पीड क्या होता है, 200 से लेकर 550 कैरेक्टर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड कितना, 200 लेकर 550 कैरेक्टर पर सेकेंड प्रिंट कर सकता है। 4 से 8 पेज पर मिनट, यानी कि इंजेक्ट प्रिंटर जो होता है वो 4 से 8 पेज पर मिनट कर सकता है प्रिंट। और जो लेजर होता है 4 से लेकर के 20
पर पेज 20 पेज पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 20 पेज भी मैक्सिमम कर सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फास्ट हो गया। तो पूछेगा कि सबसे फास्ट प्रिंटर कौन है, लेजर प्रिंटर या इंजेक्ट प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, लेजर प्रिंटर। बोलेगा सबसे स्लो प्रिंटर कौन है, तो सबसे स्लो प्रिंटर हमारा क्या होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है। एक्सपेंसिव, तो लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत सस्ते होते हैं, उतना एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। इंजेक्ट प्रिंटर हमारा क्या होता है, मॉडरेट होते हैं, ना महंगे होते हैं ना सस्ते होते हैं, मीडियम में होते हैं। और जो लेजर प्रिंटर होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो पूछ देगा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर ये एक्सपेंसिव प्रिंटर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। ठीक है ना। अब हम लोग देखिए कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो गया। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास कितने, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेमोरी, देखिए इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इज 3, यानी कि जो मेमोरी का काम होता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखना। जो भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को दे रहे हैं, जो भी डाटा आप कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हैं, उसको स्टोर करके रखने का काम किसे होता है, मेमोरी का। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कैश मेमोरी, प्राइमरी और मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर आपसे पूछेगा कि मेमोरी कितने, कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। पहला हो गया हमारा कैश मेमोरी, दूसरा हो गया हमारा प्राइमरी मेमोरी या मेन, जो उसे मेन मेमोरी भी कहते हैं, और तीसरा हमारा हो गया सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। क्योंकि ये फास्ट है तो हम थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है, तो थोड़ा सा हम आपको फास्ट भी पढ़ा रहे हैं और मेरा बोलने का तरीका भी थोड़ा सा फास्ट कर दिए, क्योंकि कम समय में, मेरा एक ही मानना है कि कम, अभी कुछ दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद आपका पेपर है, समय बहुत क्रूशियल है, तो जल्दी से जल्दी आपको रिवीजन करा दें, कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको हम दे दें, ताकि आपको कम समय में ही सारा कुछ आपको मिल जाए, जो कि आप 2-4 घंटा में पूरा रिवीजन करके कंप्यूटर करके आप 5 से 4-5 नंबर आप ला सकते हैं। ये नहीं कि हम 12 घंटा के मैराथन लेकर के उसमें से 4 घंटा पढ़ा रहे, नहीं, हम 4 घंटा ही पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें 12 घंटा का कंटेंट आपको हम देंगे। ठीक है। नाउ पहले हम लोग पढ़ेंगे कैश मेमोरी क्या होता है। कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी हमारा क्या होता है, वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी, यानी कि कैश मेमोरी हमारा क्या होता है, वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। एक्ट एज ए बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, यानी कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में ये होता है और बफर की तरह यूज होता है। कैसा बिहेव करता है, बफर की तरह। देखिए ना, यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है, देखिए ये हमारा सीपीयू है और ये हमारा मेन मेमोरी है और ये हमारा कैश मेमोरी है। ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या कर रहा है, बफर की तरह काम कर रहा है। ठीक है। तो पूछ देगा आपको, वो क्वेश्चन पूछा प्रीवियस ईयर में, आप लोग देखे होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज कॉल्ड एज ए कैश बफर मेमोरी, यानी एक्ट एज ए बफर। ठीक है। एक्ट एज ए बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। तो कौन सा इसमें हो जाएगा, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हमारा क्या करता है, एक्ट करता है, काम करता है, कैसा, तो बफर मेमोरी की तरह, बफर की तरह सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। ठीक है। यूज टू होल्ड दोज पार्ट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज बाय सीपीयू, यानी कि वैसे डाटा प्रोग्राम को स्टोर करता है जो सीपीयू द्वारा फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। तो कैश मेमोरी में वैसे डाटा और इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, स्टोर होते हैं, जो सीपीयू द्वारा फ्रीक्वेंटली यानी कि तुरंत यूज किया जाता है। ठीक है। मच फास्टर देन मेन मेमोरी एंड कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम देन मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी से ये फास्ट होगा, कैश मेमोरी क्या होगा, फास्टर होगा मेन मेमोरी से, और बहुत कम समय लेते हैं, यानी कि फास्ट भी होते हैं। स्टोर डाटा फॉर टेम्प्रोरी यूज, यानी कि ये जो कैश मेमोरी में डाटा हम लोग स्टोर करते हैं, ये टेम्प्रोरी यूज के लिए स्टोर करते हैं, परमानेंट यूज के लिए स्टोर नहीं होता है। तो यानी ये भी कह सकते हैं कि कैश मेमोरी हमारा क्या है, टेम्प्रोरी मेमोरी है। ठीक है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, कैश मेमोरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्टली बहुत होते हैं। अब हम लोग आते हैं मेन मेमोरी के ऊपर। अब कहाँ पे आते हैं, सेकेंड हमारा हो गया मेन मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी जिसे बोलते हैं। होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग, यानी कि कैश मेमोरी, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी वही डाटा स्टोर होंगे जिसमें कंप्यूटर करेंटली वर्किंग होगा। मान के चलिए कंप्यूटर में अभी हम मूवी देख रहे हैं, तो वही डाटा स्टोर होगा जो अभी मूवी देखने में जो कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। मान के चलिए कंप्यूटर में अभी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर वही डाटा स्टोर होगा जो कैलकुलेटर में हम लोग यूज करने वक्त जो डाटा की ज़रूरत हुई। ठीक है। लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ, इसका कैपेसिटी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी का कैपेसिटी लिमिटेड होता है, और जैसे ही कंप्यूटर इसमें ऑफ किए, जैसे कि मान के चलिए कुछ उसमें मल्टीप्लिकेशन या कोई काम करें कंप्यूटर में, और जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ कर दिए, सारा डाटा खत्म हो जाएगा, स्टोर नहीं होगा। तो सारा डाटा लॉस हो जाएगा जब उसे हम स्विच ऑफ कर देंगे। वोलेटाइल मेमोरी होता है, ये हमारा क्या होता है, कैसा मेमोरी होता है, वोलेटाइल। पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग की जो वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन दिया जाएगा मेन मेमोरी, कैश मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। तो वोलेटाइल हमारा कौन होता है, मेन मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से ये फास्टर होते हैं।
डिवाइडेड इनटू रैम एंड रोम, यानी कि मेन मेमोरी को या प्राइमरी मेमोरी को हम लोग दो टाइप में डिवाइड किया, रैम और रोम में। ठीक है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये हमारा क्या होता है? वोलेटाइल होते हैं, टेम्प्रोरी होते हैं। टेम्प्रोरी होंगे ही क्योंकि प्राइमरी मेमोरी ही हमारा टेम्प्रोरी है। अब प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट हमारा क्या है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डाटा गेट इरेज व्हेन पावर इज स्विच ऑफ, यानी कि डाटा जब खत्म हो जाएगा, जब हम पावर स्विच ऑफ, यानी कि जब कंप्यूटर या लैपटॉप को बंद करेंगे डाटा खत्म हो जाएगा। फास्ट मेमोरी, हमारा मेमोरी फास्टर होते हैं। सीपीयू कैन चेंज द कंटेंट ऑफ आरएनए एट एनी टाइम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को सीपीयू जब चाहे उसका कंटेंट को चेंज कर सकता है। ठीक है, इट रीड एंड राइट मेमोरी, हमारा क्या होता है? रीड एंड राइट मेमोरी होते हैं। ठीक है, RAM क्या होता है? रीड एंड राइट मेमोरी होता है। सेकेंड हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? सॉरी, दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। सेकेंड पार्ट हमारा हो गया रोम। रोम क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे क्या होता है? नॉन वोलेटाइल और परमानेंट मेमोरी होता है। ये हमारा क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होते हैं और परमानेंट होते हैं। रोम चिप यूजली प्राइमरी इन दी स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर, स्टार्ट प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, तो इसके भी तीन प्रकार होते हैं रोम टाइप्स ऑफ रोम, PROM, EPROM और EEPROM। PROM क्या हो गया? प्रोग्रामेबल रीड ओनली, फुल फॉर्म क्या हो गया? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं इसके। EPROM क्या हो गया? इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, क्या लग गया? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्जुअली मेमोरी। ये ध्यान रखिएगा, इसका ये दूसरा नाम है। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्जुअलरी मेमोरी। ऐसा नोन एज क्या होता है? एक्सटर्नल मेमोरी। से क्या होता है? हार्ड डिस्क भी बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, और नॉन वोलेटाइल होते हैं। और हमारा क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। सेकेंडरी मेमोरी हो या प्राइमरी मेमोरी का रोम हो, ये हमारा नॉन वोलेटाइल होते हैं। सिर्फ रैम हमारा वोलेटाइल होते हैं। कहाँ कहाँ यूज होते हैं? ए कंप्यूटर सिस्टम यूज बाइनरी नंबर टू स्टोर डाटा एंड प्रोसेस। ठीक है, बाइनरी डिजिट 0 and 1 आर बेसिक यूज ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड बिट्स। बिट्स ग्रुप, ये यानी कि मेमोरी का जो बेसिक यूनिट होता है 0 और 1। चलिए यहाँ से देखिए, हम लोग मेमोरी का बिट्स भी हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा देखिए फुल मेमोरी का। ठीक है, 4 बिट बराबर होता है 1 निबल। ठीक है, 4 बिट बराबर कितने होते हैं? 1 निबल। ठीक है, 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट। 1024 बिट्स बराबर होता है 1 किलोबाइट, यानी कि 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1024 बिट्स होते हैं। और 1 मेगाबाइट MB में कितने बिट्स होते हैं? KB होते हैं, 1024 KB होते हैं। तो एक MB में कितने होते हैं? मेगाबाइट में कितने होते हैं? 1024 किलोबाइट। और 1 GB गीगाबाइट, 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024 MB होते हैं। एक टीवी में कितने MB होते, कितने GB होते हैं? 1024 GB होते हैं। एक टीवी का आप लोग आईफोन लेने जाएंगे तो 128 GB, 256 GB, या एक टीवी है ना, टेराबाइट। एक टीवी में कितने होते हैं? 224 GB होते हैं। एक PB पेटाबाइट, पेटाबाइट में कितना होता है? 1024 TB होते हैं। एक इक्साबाइट, इक्साबाइट में कितना होता है? 1024 टेराबाइट है ना। फिर जेटाबाइट, एक जेटाबाइट में कितना होता है? 1024 एक्साबाइट। और योटाबाइट, एक योटाबाइट में होता है 1 जेटाबाइट। और सबसे बड़ा यूनिट हमारा हो गया गीपोबाइट। सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? गीपोबाइट, जिसमें होते हैं 1024 ब्रोंटोबाइट, 1024 ब्रोंटोबाइट। तो सबसे बड़ा यूनिट हमारा हो गया गीपोबाइट, और सबसे छोटे यूनिट हमारा हो गया बिट्स। तो दो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो बिट्स हो गया, BITS बिट्स हो गया। और सबसे बड़ा जो हमारा यूनिट हो जाएगा मेमोरी का, वो हमारा हो गया गीपोबाइट। कौन हो जाएगा? गीपोबाइट। और एक गीपोबाइट में इक्वल टू कितना होगा? 1024 बेरोबाइट। क्या होता है? नहीं, ब्रोंटोबाइट, 1024 ब्रोंटो, BRONTO ब्रोंटोबाइट, 1024 ब्रोंटोबाइट। ठीक है, अगला जो पॉइंट हो गया माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या हो गया? CPU है ना। नाउ ए डे कैन बी इम्प्लीटेड, इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर लैंग्वेज हम लोग पढ़ चुके हैं, टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क प्रोग्राम प्रिपेयर ए सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम रिटन फॉर कंप्यूटर इज नोन एज सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन फॉर कंप्यूटर इज नोन एज सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं।
ठीक है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, अब हम लोग लैंग्वेज में देखेंगे कि कौन कौन सा जनरेशन लैंग्वेज हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज हमारा क्या है, इसे बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज को क्या बोल देंगे, मशीन लैंग्वेज। ठीक है। इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ जीरो यस, यानी कि मशीन फर्स्ट लैंग्वेज में, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में हम लोग कैसे इंस्ट्रक्शन देते थे, या तो 0 या 1। ठीक है। सेकेंड जनरेशन में क्या देते थे माय डियर, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में क्या होता है, नॉन एज असेंबली लैंग्वेज या सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे कैसे मानते थे, असेंबली लैंग्वेज या सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर प्रोग्रामिंग। ठीक है। थर्ड जनरेशन हमारा क्या हो गया, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हो गया हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। थर्ड जनरेशन हमारा क्या होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हमारा हो गया फोर्टेन हो गया, कोबोल हो गया, बेसिक हो गया, पास्कल हो गया, ये सारा कोड हो गया। ठीक है। कोबोल, देखिए यहाँ पे एक हम क्वेश्चन गलत किए थे, जब हम एग्जाम, अभी हमें याद आया, जब हम एग्जाम दे रहे थे वो क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए रुक जाइए, आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक पेपर दिए थे, उसका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये मेरा देखिए गलत हो गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो हमारा बेसिक, लोटस, फोर्टन। तो फोर्टन तो हमको पता था कि होगा, बेसिक भी हमारा, लोटस और कोबोल में कन्फ्यूजन था। देखिए यहाँ पे देखिए कोबोल दिया हुआ, नहीं याद था हमें। देखिए बोल रहे ना, इतनी बेहतरीन आपको कंटेंट हम दे रहे हैं ना कि आप ढूंढते रहिएगा, ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पे। फ्री कंटेंट में तो नहीं मिलेगा, मे भी पेड में मिल जाए, लेकिन फ्री में तो नहीं मिलेगा। तो सही है सर, यानी कि हमारा कोबोल भी हमारा क्या है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। ठीक है। फोर्टन भी हमारा देखिए यहीं पे देखिए ना, फोर्टन भी देखिए, फोर्टन है, कोबोल है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फोर्टन कोबोल। बेसिक भी है, देखिए ये रहा, देखिए ये सब क्वेश्चन पूरा छपा था। इतना अफसोस हो रहा है ये क्वेश्चन हम गलत करके। बेसिक, कोबोल और फोर्टन और पास्कल, PL से, ये सब हमारा क्या है, जनरेशन लैंग्वेज है, यानी कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। ठीक है। इसी में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, तो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज है। कौन सा जनरेशन, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज। कौन कौन सा है, फोर्टन है, कोबोल है, बेसिक है और पास्कल है। ठीक है। उसके बाद देखिए फोकस ऑन हाउ द प्रॉब्लम गेट्स प्रोग्राम एंड हाउ द प्रॉब्लम विल गेट्स सॉल्व, यानी कि इसका फोकस ये रहता है कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज ये हमारा हो गया नॉन एज क्यूरी लैंग्वेज, जिसे क्या बोलते हैं, क्यूरी लैंग्वेज, जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, SQL। ठीक है। फोकस ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड, ये किस पे फोकस रहता है कि क्या जरूरी है। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज टच ऑन एक्सपर्ट सिस्टम, कंप्यूटराइज कलेक्शन ऑफ नॉलेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि फिफ्थ जनरेशन जो लैंग्वेज होगा वो किस पे बेसिस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमारा हो गया प्रोलॉग। कौन हो गया, प्रोलॉग, OP55, OPS5 और मरकरी, OPS5 और मरकरी, ये हमारा फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है। OPS5, मरकरी और प्रोलॉग, OPS5, मरकरी और प्रोलॉग। बताइए, नहीं क्वेश्चन मेरा गलत हो गया यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे माय डियर पोर्ट्स, जो हम लोग पढ़ते होंगे सी टैप पोर्ट्स, है ना, ये सब जो मोबाइल में यूज होता है, कंप्यूटर में होता है, सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोर्ट, इंटरनल पोर्ट, इट कनेक्ट दिस सिस्टम मदरबोर्ड टू इंटरनल डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, इंटरनल ब्लूटूथ, ये सारा कुछ। और एक होता है एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल पोर्ट, इट कनेक्ट दिस सिस्टम मदरबोर्ड टू एक्सटर्नल डिवाइस लाइक माउस, प्रिंटर, EBC। तो जो CPU को एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करता है, लाइक माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, USB हो गया, तो इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, एक्सटर्नल पोर्ट। आज एक CPU के अंदर होता होगा, जिसे बोलते हैं इंटरनल पोर्ट, जो कि CD ड्राइव से कनेक्ट रहता है, इंटरनल ब्लूटूथ, ये ना हार्ड डिस्क, ये सारा कुछ कनेक्टेड रहता है। ठीक है। तो आप देखिए सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट आर फॉलोइंग। सीरीज पोर्ट, पहला हमारा क्या हो गया, सीरीज पोर्ट, यूज फॉर इंटरनल मॉडेम एंड ओल्डर कंप्यूटर माउस, यानी कि पुराना माउस में और एक्सटर्नल मॉडेम में यूज किया जाता था। इसका 2 वर्जन होता है, एक 9P और एक 25 पिन के होते थे, एक 9 पिन के होते थे, एक 25 पिन का। डाटा ट्रेवल स्पीड 115 किलोबाइट पर सेकेंड, इनका जो डाटा
ट्रांसफ़र करने का जो स्पीड होता था वो कितना 115 किलोमीटर पर सेकंड होता था, इससे ज़्यादा नहीं कर पाते थे ये। सेकंड हो गया हमारा पैरेलल पोर्ट, यूज फॉर स्कैनर और प्रिंटर, यानी कि जो हम अपना कंप्यूटर सिस्टम को स्कैनर से कनेक्ट करना होता था या प्रिंटर से कनेक्ट करना होता था, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते थे, पैरेलल पोर्ट यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे, पैरेलल पोर्ट यूज़ करते थे। यहाँ पे क्या हो गया 25 पिन मॉडल, जिसे क्या बोले 25 पिन मॉडल, है ना। ट्रांसमिट मल्टी डाटा सिस्टम एट ए टाइम, यानी कि एक समय पे हम लोग बहुत सारा डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इससे एक समय पे बहुत सारा डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला हो गया यूनिवर्सल सीरीज बस, यूएसबी जिसे बोलते हैं, यूएसबी पोर्ट, ठीक है। तो यूएसबी पोर्ट हमारा हो गया माय डियर। It can connect all kind of external USB device such as external hard disk, printer, scanner, mouse, keyboard, सारा कुछ। डाटा ट्रेवल 12 मेगाबिट्स पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 12 मेगाबिट्स डाटा हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किससे, यूएसबी से, ठीक है। फायर वायर पोर्ट, ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वेरी फास्ट स्पीड, ठीक है। कनेक्ट इसमें कितना डाटा 400 से 800 मेगाबिट्स पर सेकंड, बाप रे बाप, 400 से लेकर के 800 मेगाबिट्स पर सेकंड डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किससे, फायर वायर पोर्ट से, ठीक है ना। उसके बाद हो गया हमारा ईथरनेट पोर्ट। अगला हमारा कौन है, पांचवा ईथरनेट पोर्ट, कनेक्टेड टू नेटवर्क एट हाई स्पीड इंटरनेट, ठीक है। डाटा ट्रेवल 10 मेगाबिट टू 1000 मेगाबिट पर सेकेंड डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क बैंडविड्थ, यानी कि नेटवर्क के बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है, लेकिन ये 10 मेगाबिट से लेकर के 1000 मेगाबिट तक ये ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। फैक्ट हम लोग देखें, कुछ फैक्ट, हार्डवेयर कंप्रोमाइज द फिजिकल यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम है। डाटा आर लॉ फैक्ट एंड फिगर फॉर्म, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, ठीक है। यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में क्या है, ऑपरेटिंग इंटरफेस है। सम पॉपुलर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डस, यूनिक्स, विंडो, लिनक्स, मैक्स ओएस etc. Database is a collection of interrelated data. MS Access is a power program to create the manage of data, ठीक है। विंडो का नेम क्या हो गया, फाइल एक्सप्लोर, डाटा डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, है ना। इनको आप देखें कीबोर्ड शॉर्टकट कुछ देखें तो कंट्रोल ए का शॉर्ट क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, है ना। कंट्रोल प्लस बी का क्या हो जाएगा, बोल्ड। कंट्रोल प्लस बी को अगर हम दबाएंगे तो क्या हो गया, बोल्ड हो जाएगा हमारा शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस ई सेंटर एलिमिनेशन, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाइड एलिगमेंट, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट एलिगमेंट, कंट्रोल प्लस एन न्यू ब्लैंक अकाउंट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस ओ ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। F12 सेव्ड, किसी चीज़ को अगर सेव करना है तो उसके लिए क्या हो गया, F12। FR राइट अलाइनमेंट, ELT टैब स्विच टू नेक्स्ट ओपन पेज, कंट्रोल प्लस वाई रेंडो, कंट्रोल प्लस जेड उंडो, कंट्रोल प्लस W क्लोज फाइल, है ना। कंट्रोल प्लस X कट, कंट्रोल प्लस V पेस्ट, कंट्रोल प्लस S सेव, F7 स्पेलिंग चेक, यानी कि जो अगर कुछ आप टाइप किए गलती है उसमें स्पेलिंग गलती हो गई तो F7 आप टाइप करिए, वो आपका सारा स्पेलिंग सही कर देगा। F12 एडिट या रीनेम, अगर कोई फाइल को एडिट करना है, रीनेम करना है, मान के चलिए कोई फाइल वो अपने गर्लफ्रेंड के नाम से सेव कर दिए हैं, लेकिन फिर डर लग रहा है कि कोई दूसरा देख भी ले, मम्मी पापा, तो उसे एडिट कर दीजिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, F2 आप यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस होम गो टू बिगिनिंग ऑफ द फाइल, कंट्रोल प्लस इंड गो टू द एंड ऑफ द फाइल, Alt Shift plus Tab switch to previous open program, Alert plus F4 close window shutdown, या शटडाउन करना होगा विंडो को तो Alert plus F4, कंट्रोल प्लस U अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल प्लस P प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल प्लस K हाइपरलिंक करने के लिए, ठीक है। अब देखिए फुल फॉर्म देखिए, EN आपको बोल रहा है, बताया था ना फर्स्ट क्लास में, इनिशियल क्लास में कि फुल फॉर्म आपको देखेंगे, तो फुल फॉर्म देखिए ENIC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो उसमें EDSAC आपको बताया था ना, AC लास्ट में लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इनिशियली जब स्टार्ट को पढ़ा रहे थे एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, EDSA इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया कंप्यूटर का। सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ये हम लोग सेकेंड चैप्टर में सेकेंड क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको दे रहे हैं, है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।